प्यारे छात्र छात्राओं, आपको सस्नेह आशीर्वाद। आज हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय में पथ की पहचान एक शीर्षक कविता को लेकर के आए हैं। इस शीर्षक के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख देंगे, हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, जब भी आप हरिवंश लिखेंगे तो इस वंश को अब कभी भी आप वंश मत लिख दीजिएगा, ठीक है? ये गलत हो गया। दूसरी बात, अगर आप वंश लिखते हैं तो कभी भी ऐसा मत लिख दीजिएगा, ये भी गलत। तीसरी बात, अगर वंश लिख करके कभी ये भी लिख देते हैं तो सब ये गलत हो जाता है, टोटल गलत हो जाएगा। इसलिए हरिवंश लिखिएगा, जब भी लिखिएगा तो हरिवंश लिखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। और इस पथ की पहचान में हम यही बताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि इसमें लेखक ने कितनी प्रेरणा देने की बात इस कविता के माध्यम से की है। और ये इसमें पूछता क्या है? संदर्भ पूछता है, प्रसंग भी पूछता है, व्याख्या पूछता है, ठीक है, काव्य सौंदर्य पूछता है, इतना चीज पूछता है। तो आज हमें 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ये तैयारी इसलिए कि पूर्व आप लोग ये बोर्ड के एग्जाम जो होते हैं ना, उसके जैसा आपको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पथ की पहचान, ये शब्द तरंगड़ी से लिया गया है। पूछे जाए तो बीबी तो ये शब्द ये हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है, इसी से लिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस शीर्षक के माध्यम से या इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि पथिक का मतलब रास्ते पर चलने वाला, पथिक राही या बटोही। ऐ राह पे चलने वाले पथिक या ऐ मुसाफिर, यदि तुम किसी भी काम को करने के लिए जा रहे हो तो उसके बारे में भली भांति से जान लो कि उस राह पे चलने के लिए हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उस रास्ते का पहचान कर लो, दृढ़ संकल्पित हो जाओ, कृत संकल्पित हो जाओ, तभी तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति मिल सकती है। यहाँ पे बताते हैं, पूर्व चलने के बटोही ऐ राही, तुम किसी भी मार्ग पर चलने से पहले उस पथ का पहचान जरूर कर लेना। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, यानी जीवन का जो रास्ता है इसे किताबों में देखने को नहीं मिल सकता, इसे तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा, संकल्पित होकर के काम करना होगा। तो पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। जवानी का मतलब होता है जुबान से, यानी इसके बारे में किसी दूसरे के द्वारा इसका पूरा ब्यौरा तुम्हें देखने को सुनने को नहीं मिल सकता, क्योंकि उस मार्ग का पहचान तुमको स्वयं करना है। तुम उस मार्ग पर चलने वाले वे राही हो कि तुम
तुम्हें उससे लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। लगातार चलते रहने की बात यहाँ पर कभी नहीं बताई है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। इस संसार में आने वाले अनेक लोग आए और चले गए। ऐसे कर्म करने वाले अनंत लोग आए और कर्म किए, यहाँ से चले गए, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। और तुम्हें ऐसा काम करना है कि तुम अलग से एक पहचान बना सको। ठीक है, राह से इसी राह से आए और चले गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन इसी मार्ग पर चलने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं, कुछ इंसान ऐसे हुए हैं कि अपने पैरों की निशानी को छोड़ के गए। पैरों की निशानी का मतलब क्या है? पैरों की निशानी से मतलब यहाँ पर उस तरफ इंगित किया गया है कि करने वाले व्यक्ति कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे उनका जग में नाम हो जाता है। ठीक है, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। मुख का मतलब होता है शांत होकर के, न कुछ कहते हुए भी सब कुछ व्यक्त कर जाए तो मुख होकर के बोलना हो जाता है। जैसे जानते हैं ना, गांधी जी की तस्वीर जब सामने आती है तो कुछ कहते हैं गांधी जी कि मैं गांधी जी हूँ, मेरा जन्म गुजरात में हुआ था, मैंने देश को आजाद कराया, कुछ कहते हैं? नहीं कहते हैं। ये तो आप सुनते सुनते उनके तस्वीर को देखते हैं तो अनायास आपके मन में ये विचार आने शुरू हो जाते हैं कि गांधी जी कितने महान व्यक्ति थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी को देख करके हम कहना शुरू कर देते हैं कि जहाँ का माहौल ही कुछ अलग होता है। ऐसे हमें कुछ काम करना होगा कि मेरा भी आपका भी कुछ नाम हो जाए। छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। इसके अर्थ को खोल करके अपने अर्थ का अनुमान कर लो कि तुम क्या कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा। ठीक ना। और पूर्व चरणे के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राही, हे बटोही, तुम उस मार्ग पर चलने से पहले अपने मार्ग को भली बात जान लो, पहचान लो, तभी उस पर कदम बढ़ाना। और कदम बढ़ा दिए तो कृत संकल्पित होकर के, दृढ़ संकल्पित होकर के उस काम को करते रहो ताकि तुम निरंतर आगे बढ़ सको। ठीक है, तो इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे सरस सरल प्रभाव में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, गीत शैली है, ओज गुण है, वीर रस है, तुकांत छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा हम पद्यांश देखेंगे। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ या पथ दूसरों पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर। इस दूसरे वाले पद्यांश में कवि पथिक को एक रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने की सलाह देता है। कवि कहता है, ऐ पथिक, उस रास्ते में आने वाले अनेक कठिनाइयों या कारणों से उसे मत छोड़ना। दृढ़ संकल्पित होकर के अपने काम को करते रहना, तभी तुम्हें सफलता मिल सके। ठीक है, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। ऐ पथिक, एक कर्म करने वाले व्यक्ति, जब तुम किसी काम को करना शुरू करते हो तो पहले ये निर्णय ले लो कि ये काम अच्छा है कि बुरा है। यह काम हम व्यर्थ में कर रहे हैं कि इससे कुछ लाभ होने वाला है। यह असंभव छोड़ या पथ दूसरों पर पग बढ़ाना, यह अच्छा नहीं है, ऐसा करके इस मार्ग को छोड़ देते हो। यह अच्छा नहीं है, यह बात कह के मार्ग को छोड़ देते हो। लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम्हें दृढ़ संकल्पित होकर के उस काम को करते रहना है, तभी यह तुम्हारी यात्रा सफल हो सकती है। सोच मत केवल तुझे यह
कड़ा मन में बिठाना, हर्ष पंथी यही विश्वास ले, इस पर बड़ा